ये उसकी कृपा है, दया है, उदारता है, करुणा है, जो आपको और हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। वो भी श्रावण का अवसर। शरीर मिल जाना और उस शरीर का सदुपयोग हो जाना, ये एक अलग बात है। सब कुछ मिल सकता है। आप जितने जन्म लोगे उस जन्म में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। जितने जन्म आप लोगे उस जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, कुटुंब भी मिलेगा, कबीला मिलेगा, घर मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रत्येक जन्म में परिवार मिल सकता है, घर मिल सकता है, कुटुंब मिल सकता है, रिश्ते नाते मिल सकते हैं, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिल सकती। यह बहुत कठिन विषय है। प्रत्येक जन्म में शंकर का गुणगान नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शिव तत्व नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शंकर का स्मरण नहीं मिल सकता। बहुत कठिन है। भगवान से तो इतना जरूर कहा करो कि हे भोलेनाथ, एक कृपा ऐसी करना कि जितनी बार भी मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो, जितनी बार भी मैं इस मृत्यु लोक में जन्म लूं, तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस इतनी कृपा जरूर कर दो कि तेरा मुझे दर मिला रहे, तेरा द्वार मुझे मिला रहे, तेरी चौखट मुझे मिली रहे, और मेरा सर तेरी चौखट पर झुका रहे। तेरी चौखट पर मेरा सर जीवन भर झुका रहे। और ये चाहे जीवन बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, ये सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा, बस आपके चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त हो। कोई बहुत बड़ी उम्र अब मनुष्य की नहीं बची है। पहले तो कह देते थे कि ये 100 साल जिएगा, पहले तो कह देते थे कि 90 साल जिएगा। आज के जमाने में 70, 75 और 80 और 85, ज्यादा से ज्यादा 90, 95 तक पहुंच गए तो भाग्यशाली हो गए, और 100 क्रॉस कर गए तो ये तो भगवान की गणी कृपा है तुम पर हो, नहीं तो जीवन का कोई भरोसा है। अब 100 साल की उम्र में भी 50 साल तो तुमने सोने में निकाल दिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में आधा आदमी मनुष्य सोता ही है रात में, दिन भर जागता है, रात भर सोता है, तो आधी उम्र 50 साल तो सोने में निकाल दोगे। बची 50 में से 20-25 साल तो तुमने ये पढ़ाई में, बचपन में, जवानी में 25-30 साल, 30 साल मान के चलो इसमें निकल गए। कितने बचे? अरे बोलो तो जम के 20। अब 20 में से भी 10 साल तो तुम्हें बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा कर कर उनका ब्याह शादी करना, उनके संबंध आदि जोड़ना। अब बचे कितने? 10 में से भी 5 साल तो ये घुटना दुखे ने, कमर दुखे ने, पीठ दुखे ने, हाथ पैर दुखे, 5 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 5। अब वो 5 साल में भी तुम दिन भर दुकान, हाय हाय, धन दौलत संपदा, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करा, उसमें भी 5 साल में से 2.5 वर्ष तो निकल गए। बचे कितने? मात्र 2.5 साल बचे, और वो 2.5 साल भी अगर हमने पूरी जिंदगी के भोलेनाथ जी को दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं।
जितना बचा उतना हमने शिव को दिया, और वो सुख के दिन, वो आनंद के दिन स्वयं पर आधारित होकर स्वयं की भक्ति, स्वयं का स्मरण, स्वयं का अपने द्वारा करा गया भगवान का भजन, अपने द्वारा किया गया स्मरण, अपने द्वारा किया गया कीर्तन, अपने द्वारा किया गया नाम जाप, अपने द्वारा किया गया मंत्र जाप, ये एक जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण थे। ब्राह्मण पर दोनों ही गलत मार्ग पर चलते रहे। ये बिंदुक भी गलत मार्ग पर चला और देवराज भी गलत मार्ग पर चला। यहां तक वर्णन है कि देवराज का भी विवाह हो चुका था और बिंदुक का भी विवाह हो चुका था, पर बिंदुक का विवाह होने के बाद भी, उसकी शादी होने के बाद भी, धर्म पत्नी होने के बाद भी वो गलत मार्ग पर चलता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरा पान करता रहा, मांसाहार करता रहा, व्यसनों में डूबा रहा। बहुत कठिन है मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आपका जीवन एक सहजता के विषय में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर सरलता में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर भगवत भजन में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है, तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदु परिवार को चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदु अपना घर चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता, तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया, जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर। कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा।
पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम्हारे परिवार का पालन करो तभी भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, ने जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर आया है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी, जम के तो बोलो रे भाटा परा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहां से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार मदिरापान वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रह रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है,
संपूर्ण सनातनवासियों को मेरी